मास महात्म्य अध्याय 24। लिखवाओ से निज दया से सुंदर बाब बताकर। कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, सह पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नाम का विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जाकर जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा, एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह था और मैं बड़ी क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति को भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अतः उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैं विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसमें कैसा कर्म किया। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी कार्य शुभ नहीं है। यह समय मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादड़ी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसलिए यह विष्टा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेले खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली है। उसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों तथा निर्जल प्रदेश में
भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपयोग करे। कलह ने कहा, विपर, मैं वही पापनी कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष हो चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिया के शरीर में प्रवेश करके मैं इसे दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ। इतने ही नहीं, आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। कला का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत ही दुखी हुआ और फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद धर्मदत्त जी के कथन की कथा का वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। तो जरूर सुने। अगली कथा 25वां अध्याय को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, अन्य कथा के अनुसार और बेल आइकन पुरुषोत्तम मास जरूर दबाएं। कथा है और इसका अध्याय 24। मणिग्रीव बोले, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपव्यय वस्तुओं का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था वो मेरे बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता था। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझे पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह में आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश स्वरूप प्रसार से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस समय उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख प्राप्त करूं। उग्रदेव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाला कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर करेगा। ऐसा मैंने विचार किया। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करने चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल में इनमें से कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। हे मुनि, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करने से दीप दान भी करना साथ में। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न
होकर मैंने ये वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग दान सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कुछ चंद्रायन आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। तो हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है, यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बाजपन को नष्ट करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है, राज्य में से गिरे हुए राजा को राज देने वाला और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और प्रतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाने को चाहने वाला खजाने को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है। बिना विधि के बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीप दान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। तो हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या। इससे पुरुषोत्तम मास में दीपदान हमें सबको करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाले दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य से मुनि बोले, इस प्रकार वे श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले गए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीप दान को करते हुए आलसे को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीप दान करते रहे। इस प्रकार दीप दान करते करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांत करण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र को की पुरी को गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, यह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागनी है।
जो स्त्री पतिव्रता होती है वह अपनी पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीप दान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करता है तो फिर कहना क्या। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह फल कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है उसका तो क्या कहना। वाल्मीकि मुनि इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। तो ये था पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कथा 24। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण